नमस्कार दोस्तों। वी ITI पर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है वी ब्लॉक। ठीक है, वी ब्लॉक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर है वी ब्लॉक में सम्मिलित कोण कौन सा है, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल इन वी ब्लॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 और 60। ठीक है, अभी हम वी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वी ब्लॉक क्या है? वी ब्लॉक एक मार्किंग टूल है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये छोटी छोटी जॉब को सहारा देता है ना। और गोल जॉब का जो सेंटर होता है उसको मालूम करता है। ठीक है, और मटेरियल इसका होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का। मटेरियल किसका होता है? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का। और इसके जो साइज लिया जाता है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बॉडी पर जो ग्रुप का कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। ठीक है, इसकी हम लोग बात करते हैं तो जो बॉडी पर ग्रुप होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहत वृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? द टूल विच इज यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा है? लार्ज सर्कल के लिए, लार्ज सर्कल के लिए जो टूल यूज करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है ट्रेमल, डिवाइडर, जेनी कैलिपर और स्क्राइबर। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ट्रेमल है, डिवाइडर है, जेनी कैलिपर है और स्क्राइबर है। तो जो बड़े सर्कल हैं उनको जो लेइंग आउट करने के लिए हम जो टूल का यूज़ करते हैं वो टूल है हमारा ट्रेमल। ट्रेमल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेमल क्या है? बेसिकली एक मार्किंग टूल है। ठीक है, मार्किंग टूल है और ये जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? बड़े साइज के जो वृत्त होते हैं या फिर चाप लगाने के लिए इसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल वर्क में किया जाता है। और साइज होता है 1800 mm से में 1800 mm और इंच में 72 इंच तक। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक 500 ग्राम हथौड़ा के लिए हैंडल की लगभग लंबाई होना चाहिए। तो जो हमारा 500 ग्राम वाला जो हैमर है उसकी लगभग लंबाई होना चाहिए 325 mm। ठीक है, 325 mm हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य कार्य हेतु एक बेंच वाइज की ऊंचाई पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, फॉर जनरल पर्पज आ बेंच वाइज इज फिक्स्ड एट हाइट ऑफ। ठीक है, तो कारीगर की जो कोहनी की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। जो हमारी ऊंचाई होती है वो है ना, वो होती है 3 सही 1/2 फीट। अगर फिट की बात करें तो, इंच की अगर बात करें तो 42 इंच, और अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 106 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दे रहे हैं तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। ऑप्शन देखिए ट्राई स्क्वायर, ये नहीं होगा, स्टील रूल, स्ट्रेट एज और रिंग एज। तो स्टील रूल हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। स्टील रूल का लिस्ट काउंट मीट्रिक में 0.5 mm होता है, ब्रिटिश में 1/64 इंच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 खालिस्तान के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त होते हैं। ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर। ट्राई स्क्वायर को जो हम यूज करते हैं वो क्या मापने के लिए होता है? न्यून कोण, समकोण, ऑब्ट्यूस कोण एंगल, इनमें से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर समकोण मापने के लिए उपयोग किया जाता है और ये 90 डिग्री का कोण मापा भी जाता है, मतलब चेक किया जाता है ना। जॉब की फ्लैटनेस और दो साइड द्वारा 90 डिग्री का कोण चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के लघुत्तम काउंट कौन सा है? ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट,
है ना। यहाँ पर देखिए एक मैन लीस्ट काउंट कितना है 5 मिनट। एक मैन स्केल डिवीजन जो होती है वो 1 डिग्री की होती है, और 23 मैन स्केल डिवीजन हमारी बराबर होती हैं 12 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो एक मैन स्केल डिवीजन आप 23/12 हो जाएगी, और हम यहाँ पर मैन स्केल के 2 और वर्नियर स्केल का 1 भाग का अंतर करेंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 5 मिनट। ठीक है, चलिए। एक 50 से 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर के शून्य पाठ्यांक कौन सा है? व्हाट इज़ द जीरो रीडिंग ऑफ 50 से 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर? तो देखिए 50 से 75 है, 50 से 75, तो जो जीरो रीडिंग होगी, जो हमारी जीरो रीडिंग होगी वो होगी 50। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर को एक थ्रेडेड स्पेंडल है, इसकी पिच होती है, तो जो थ्रेडेड स्पेंडल होती है उसकी पिच होती है 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माइक्रोमीटर के 0.03 mm की नेगेटिव एरर है। समझिए नेगेटिव एरर है ना, जब माइक्रोमीटर हमारा माप करते हैं तो 48.48 mm की माप देता है। ठीक है, तो सही रीडिंग क्या होगी? नेगेटिव है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 40.48। ठीक है, इसमें हम 0.03 जोड़ देंगे तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।